हेलो गाइस, वेलकम टू टेक विद जीत। यहाँ हम आपको टेक्निकल और टेक से रिलेटेड वीडियो शेयर करते हैं और बताते हैं। आज हम देखने वाले हैं 3D मॉडल इमेज कैसे बनाएं बिल्कुल फ्री। आजकल बहुत ट्रेंड में है ये आपका इस तरह का पिक्चर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरह का पिक्चर सभी कोई अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं और अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहे हैं, स्टेटस से भी शेयर कर रहे हैं। तो और ये बहुत ही वायरल हो रही है। तो हम आगे आपको बताते हैं कि इस तरह की इमेज कैसे क्रिएट करते हैं एआई के थ्रू की। और इस तरह की नहीं, आपको इस तरह की भी फ़ोटो इस तरह से जनरेट करते हैं, या फिर इस तरह की फ़ोटो, या फिर इस तरह की, या इस तरह की कोई भी फ़ोटो आप जनरेट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग आपको इस तरह की इमेज का प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है? एआई को समझने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो भी आप बताएंगे उसी तरह का वो इमेज क्रिएट करके दे। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, उसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। होता क्या है इससे कि सेम तरह की इमेज सभी जनरेट कर रहे हैं। वो मैक्सिमम इसी तरह की जनरेट करते हैं। एक कंप्यूटर डेस्क होता है और उसमें 3D इमेज क्रिएशन प्रोसेस दिखाया जाता है, और दूसरा है एक पैकेजिंग बॉक्स दिखाया जाता है, और एक 3D मॉडल का इमेज दिखता है। तो इसके अलावा जो बाकी इमेज मैंने दिखाया, जैसे ये हुआ या फिर ये हुआ, इस तरह की सारी इमेज हम कैसे क्रिएट करते हैं वो हम बताएंगे। और आप खुद से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। आपके अंदर जितनी क्रिएटिविटी है उस तक आप इमेज और मॉडल बना सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट ना करके हम सीखेंगे कि एक्चुअली ये जनरेट कैसे होता है और किस तरह से एआई काम करता है। तो चलते हैं हम इसका टाइम वेस्ट ना करते हुए ये किस तरह से जनरेट होता है। तो AI 3 मॉडल हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक ऐप के थ्रू और दूसरा है वेब के थ्रू। तो हम इस वीडियो में दोनों कवर करते हैं और दोनों देखते हैं कि वेब के थ्रू किस तरह से हम बना सकते हैं और ऐप के थ्रू किस तरह से बना सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं कि ऐप के थ्रू किस तरह से हम 3D मॉडल इमेज बनाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर सिंपली हमको सर्च करना है जेमिनाई, ये जो जेमिनाई क्या है, ये इसका लोगो हो जाता है, और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दे रहा है, और ओपन का ऑप्शन दे रहा है, और अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। तो हम और इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरह का आइकन मिल जाएगा, जेमिनाई लिखा हुआ। आपको सिंपली इसको ओपन करना है। जैसे ही इसको ओपन कीजिएगा तो इस तरह का स्क्रीन आपको शो करेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप इस ऐप को ओपन कर रहे हैं तो आपको किसी भी एक जीमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर लेना है। ये आपका ट्रस्टेड ऐप है क्योंकि ये गूगल का खुद का ऐप है, इसलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इमेज का 3D मॉडल कैसे बनाएं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्रिएट इमेज पर क्लिक करते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा। अब इस इमेज का हमको 3D इमेज बनाना है। इसके लिए हम प्लस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जहाँ भी मेरा इमेज है उसको सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मेरा इमेज गैलरी में, तो हम गैलरी पे जाएंगे और गैलरी में मेरा इमेज जहाँ भी है उसको हम चूज़ करेंगे। मान लीजिए हम इस इमेज का 3D इमेज बनाना चाहते हैं, 3D मॉडल इमेज बनाना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डन करेंगे। ये ऐप आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इस इमेज का हमको 3D इमेज बनाना, उसका प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब हम इस एआई को क्या इंस्ट्रक्शन दें जिससे ये किस तरह का इमेज बनाए, किस तरह का बैकग्राउंड रखे, वो जिससे ये इस इमेज को क्रिएट कर सके। तो सिंपली हम कॉपी पेस्ट ना करके हम आपको मेन इसका लॉजिक बताते हैं कि ये किस तरह से क्रिएट होता है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं कि 1:7 स्केल मिस्टिक
Green of the CGR character from my image the figure the figuring itself is on play. We are clear. You see clearly presented. और इसके बेस के बारे में मैंने बताया है और मटेरियल क्या है वो आपको बेस मटेरियल दोनों देखते हैं। बस ये जो एरो का चिन्ह है उस पर आपको क्लिक कर देना है और थोड़ी ही देर में आपके नेट के स्पीड के अनुसार और सर्वर के लोड के अनुसार ही आपको इमेज क्रिएट करके दे देंगे। थोड़ी देर वेट करते हैं और ये आपका एक इमेज क्रिएट करके दे दी है। इसमें मैंने बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बताया इसलिए इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ओके, तो ये काफ़ी सुंदर इमेज क्रिएट करके इसने दे दिया है। ये काफ़ी हाई क्वालिटी में दिया हुआ है, इमेज काफ़ी बेटर दिया है। इसके बैकग्राउंड के बारे में मैंने कुछ नहीं डिस्क्राइब किया इसलिए इसने बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिया। 3D मॉडल क्रिएट करके दे दिया और बेस जिस पे ये खड़ी है वो क्रिएट करके दिया है। काफ़ी सुंदर है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं सेम चीज़ को और पेस्ट करते हैं। अब हम इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि इसने हमने कुछ नहीं बैकग्राउंड में नहीं दिया था, इसकी वजह से इसने कुछ भी बैकग्राउंड में नहीं दिया। यहाँ पे हम टाइप करते हैं सिंपली इसको, इसके बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फिगरिंग ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम माई इमेज। फिगरिंग के बाद हम टाइप करते हैं प्लेस्ड ऑन ए फैंसी वुडन रैक। हम चाहते हैं कि ये एक वुडन लकड़ी के रैक में ये मॉडल हमको दिखे, तो हम इसको एक फैंसी वुडन रैक के सेंटर में चाहते हैं दिखे। ठीक है, तो रैक इन सेंटर साथ ही हम चाहते हैं कि इसके साथ कुछ और भी टॉयज हमको शो करें। ये केवल तो लिखेंगे हम विथ सम टॉयज एंड तीन प्लांट्स। चाहते हैं कि छोटा पौधा भी हमको शो करे इसके आसपास और वो दूसरे सेल्फ में हो। तो लिखेंगे प्लांट प्लेस्ड ट्रांसपोर्ट are placed in other shelf. सो हमने यहाँ पे इसके बैकग्राउंड के बारे में बताया कि वुडन रैक होना चाहिए और सेंटर में इमेज होना चाहिए।
ये 3D मॉडल होना चाहिए। इमेज 3D इमेज क्रिएट करके इसने रख दिया है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो आप जिस तरह से क्रिएटिविटी, जिस तरह से आप सोच सकते हैं उस तरह का आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर से हम चाहते हैं कि इसमें कंप्यूटर बैकग्राउंड हो, कंप्यूटर स्क्रीन में आपका प्रोसेस शो करे और एक पैकेजिंग बॉक्स भी हो। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं प्लेस्ड ऑन ए कंप्यूटर डेस्क। कंप्यूटर डेस्क पे ये प्लेस्ट करना है इसको, इस 3D इमेज को। एंड द कंप्यूटर स्क्रीन शोज the ZBrush modeling process of the figurine एंड और हम चाहते हैं इसके बगल में आपका पैकेजिंग बॉक्स हो, टॉय पैकेजिंग बॉक्स हो। तो लिखेंगे नेक्स्ट टू इट इज अ बंदाई स्टाइल टॉय पैकेजिंग बॉक्स विथ, और इसमें 2D इमेज हो तो विथ 2D फ्लैट इलस्ट्रेशन ऑफ द करेक्टर। इस करेक्टर का 2D इमेज हमको उस टॉय बॉक्स में चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम ये डिस्क्राइब कर दिया मैंने बैकग्राउंड को कि ये एक कंप्यूटर डेस्क पे होना चाहिए और कंप्यूटर स्क्रीन पे मॉडलिंग प्रोसेस शो होना चाहिए। और नेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन के बगल में एक टॉय पैकेजिंग बॉक्स हो जिसमें 2D फ्लैट इमेज उस कैरेक्टर का हो। और ये कुछ देर में ये 3D इमेज क्रिएट करके दे देगा। इसमें मैंने जिस तरह से बैकग्राउंड बताया उस तरह से बैकग्राउंड इसने एक कंप्यूटर स्क्रीन दे दिया है और स्क्रीन में इसका मॉडलिंग प्रोसेस का इमेज दे दिया है। उसके साथ ही एक बगल में पैकेजिंग बॉक्स भी दे दिया है। ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप जिस तरह से आप बैकग्राउंड डिस्क्राइब करेंगे उस तरह का ये इमेज क्रिएट करके देगा। तो आपके अंदर कितना क्रिएटिविटी है, आप जितना क्रिएटिविटी के अनुसार इसका प्रॉम्प्ट को डिफाइन करेंगे उस तरह से ये इमेज क्रिएट करके दे देगा। काफ़ी सुंदर लग रहा है। हमने यहाँ 3 इमेज क्रिएट किया, एक में विदाउट बैकग्राउंड का, एक में वुडन बैकग्राउंड का और एक में कंप्यूटर स्क्रीन के साथ। तो डाउनलोड करने के लिए हम ऊपर डाउनलोड का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में। डाउनलोड होने के बाद आप इसे अपनी गैलरी में जाके ओपन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसको गूगल क्रोम से किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से इस पर क्लिक करने से कॉपी का ऑप्शन देता है, तो कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम अपने मोबाइल का जो गूगल क्रोम है उसको ओपन करेंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे जेमिनी
आई जेमिनाई का जो ऑप्शन है, जेमिनाई AI फर्स्ट ऑप्शन है, गूगल जेमिनाई, इसको हम क्लिक कर लेंगे। इसमें आपका जो ऑलरेडी गूगल में क्रोम में लॉगिन किया हुआ है वो ऑटोमेटिक जेमिनाई में भी लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसमें लॉगिन कर लीजिएगा अपने जीमेल अकाउंट से। अब यहाँ पे जो हमारा प्रॉम्प्ट था उसको आस्क जेमिनाई जो लिखा हुआ है वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और क्रिएट इमेज पे क्लिक कर देंगे। देन अपने फ़ोन के गैलरी से हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें ये 3D AI मॉडल बनाना है। तो हम अपनी गैलरी को ओपन करेंगे और गैलरी में जहाँ मेरा इमेज रखा हुआ है उसको चूज कर लेंगे। यहाँ पे ये इमेज अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे एरो बटन है, नेक्स्ट बटन है, इस पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये कुछ ही देर में आपका 3D मॉडल इमेज क्रिएट करके दे देगा। इमेज इसने क्रिएट करके दे दिया और ये इस तरह से आपका 3D मॉडल इमेज बनकर रेडी हो गया। आप इस प्रोसेस का यूज करके अपना या अपने फ्रेंड्स का या अपने रिलेटिव्स का 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं जेमिनाई AI के थ्रू। ध्यान रखिएगा कि अपना जो भी इमेज अपलोड करते हैं वो फुल बॉडी हो ताकि ये सही इमेज का सही 3D मॉडल क्रिएट करके दे पाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज उनको के पास भी जाए और वो भी इस तरह का अपना AI मॉडल क्रिएट कर सकें, जनरेट कर सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपका कोई सजेशन हो तो आप सजेशन में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अगर इस प्रोसेस का यूज़ करके अपना AI मॉडल अगर रेडी किए हैं, जनरेट कराए हैं तो उसके लिए भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख सकें, समझ सकें और सीख सकें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा जिसकी वजह से आप उसका यूज करके ईज़िली अपना AI 3D मॉडल क्रिएट करा सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं और आप उसमें चेंजिंग करके अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार। साथ ही इस 3D AI मॉडल का यूज़ करके आप इस इमेज का वीडियो भी बना सकते हैं, जैसे डांस करते हुए, बात करते हुए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस इमेज का यूज़ करके वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी AI के थ्रू वो मैं डिस्क्राइब करूँगा। जैसे मैंने इस इमेज का यूज करके एक वीडियो जनरेट करवाया है जो कि डांस करते हुए इस डॉग को शो कर रहा है और म्यूजिक भी AI ने ही जनरेट कराया है।